Boys off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका स्ट्रेट ड्राइव में। मैं जैक जुड़ चुका हूं आज आरके सर के साथ रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद को बारीकी से परखने के लिए। तो सर पहले डायरेक्ट चलते हैं आरसीबी की बैटिंग लाइनअप की ओर। एरन फिंच को तकरीबन सभी ने देख लिया है, मगर आज हमें नया चेहरा देखने को मिला है एज अ देवदत्त पडिक्कल। तो उनका प्रीवियस रिकॉर्ड अगर हम चेक करें तो उन्होंने 15 मैच में 907 रन 35 की एवरेज से फर्स्ट क्लास में बनाए थे। अभी उनका लिस्ट ए का रिकॉर्ड 13 मैच में 650 रन 60 की एवरेज से और T20 में 12 मैचेस 580 रन और तकरीबन 65 की एवरेज से बनाए। और एक फैक्ट अच्छा है कि उन्होंने सभी फॉर्मेट में 50 से डेब्यू किया है। इवन आज हमने देख लिया कि आईपीएल में भी। तो रिकॉर्ड्स को देखते हुए ऐसा पता चल रहा है कि भारतीय क्रिकेट में एक नया उभरता हुआ सितारा। हाँ, आप बिल्कुल बेशक कह सकते हैं। लिस्ट ए में और कोई भी मैचेस में भारतीय क्रिकेट में इतना कंपटीशन है कि 50 के ऊपर से अगर आप रन बनाते हैं तो ही आपका आना, डेब्यू करना इंटरनेशनल क्रिकेट में मुमकिन हो सकता है, क्योंकि इतनी कंपटीशन है। और ये इतनी कंपटीशन करके अपनी स्ट्राइक रेट को और एवरेज को मेंटेन करके आया हुआ लड़का है। ये देवदत्त नहीं, देवदूत है बेंगलोर के लिए। आज साबित हो गया। उसके पास सब तरीके के स्ट्रोक्स हैं। कभी कभी उनका कवर ड्राइव और लेग साइड में गेंद को उठा लेना, हाँ, सर्कल के घेरे से, तो हमें धवन की याद दिलाता है। अब हमारे पास एक धवन के बाद दूसरे 2-3 ऐसे और सितारे हैं। आगे चल के देखेंगे कौन अपने आप को और बेहतर तरीके से प्रूव कर पाता है। बस जहाँ तक ये मैच का सवाल है, नो डाउट उन्होंने गावस्कर से लेके आखिरी क्रिकेट लवर को प्रभावित किया है अपने परफॉर्मेंस से। हम उम्मीद रखते हैं ये साल आईपीएल का उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक शुरुआत अच्छी है, हाँ, तो अंजाम भी अच्छा ही होगा। ओके, जिस तरह से उन्होंने दूसरे ही ओवर में स्टेप आउट करके चौका मारा, वही मोमेंट से ऐसा लग रहा था कि पहला मैच नहीं खेल रहे आईपीएल का। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, और अगले बैट्समैन जो आए उनके साथ बहुत कॉन्फिडेंस। और दूसरी बात की देखो, जब दो खिलाड़ी आमने सामने होते हैं ना, और जो आई कांटेक्ट होता है वो देखने लायक होता है। हमें क्रिकेट के अलावा ये सब दो प्लेयर अपने आप कैसे मिलते हैं एक दूसरे से, वो भी देखना होता है। आप देखो, जब आउट होके आ रहा था देवदत्त, कौन जा रहा था मैदान पर? कौन जा रहा था? कोहली। अब कोहली एक ही स्माइल में, और दोनों का जो आई कांटेक्ट हुआ, हमें पता चलता है कि उससे बहुत खुश है। सही है। हाँ, तो आगे चल के उनका भविष्य और अच्छा रहेगा। वो कोहली का विश्वास को बरकरार करता जाएगा, उनका परफॉर्मेंस, और हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगा हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में। ओके, नेक्स्ट। सो वही है, अभी देवदत्त पडिक्कल के आउट होने के बाद कोहली आए, उसके बाद डिविलियर्स है। तकरीबन 10 से 15 ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं लगी थी, पूरे 5 ओवर। और एक बात है कि पहला जो है पावर प्ले सक्सेसफुल था। हाँ, करीब 48 रन में। मैं आपको बार बार कहता आ रहा हूँ, पावर प्ले 50 से 60 रन, 1 या 2 विकेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ एक भी विकेट नहीं गिरा था, बराबर का। उसके बाद जो 5 से 15 ओवर का दूसरा सेशन होता है बैटिंग के लिए, ये कुछ हद तक कमजोर रहा। हालांकि कोहली मैदान पे था, डिविलियर्स मैदान पे था, फिर भी ये कमजोर रहा। इसकी वजह से जो एक वक्त पे 180 स्कोर हमें दिखते थे बोर्ड पे, नहीं दिखे। मतलब 10 से 15 ओवर के बीच एक भी बाउंड्री नहीं लगी। हाँ, लेकिन उनकी बहुत बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट के कारण शायद वो इतना प्रेशर नहीं आया। लेकिन देखो, एक बात है कि वो चहल ने कुछ चहल पहल मचा दी, वरना ये एक अच्छा स्कोर रखना था उनको। 180 से नीचे नहीं चाहिए था। 165 हुआ, मतलब इनको आपको जीत के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जब इतना अच्छा स्टार्ट मिला, एक नए लड़के ने इतना अच्छा स्टार्ट दिया, और इतने सीनियर है डिविलियर्स, कोहली, तो रन 180 से कम किसी भी हालात में नहीं होनी चाहिए थे। 20 रन तकरीबन कम थे। फिर भी ये देखो, इनका शुक्रिया वो चहल का
कि बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पे उन्होंने 3 विकेट लिया था, वरना आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस रेस्ट ऑफ द बैट्समैन ऑफ बेंगलोर करेक्ट, इंक्लूडिंग कोहली। यस। और अच्छे से डिविलियर्स ने भी 51 रन बनाए सिर्फ हाँ, अराउंड 30 बॉलों के। और डिविलियर्स ने अपना परफॉर्मेंस दिया है। ओके, तो अगर हम बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग लाइनअप की, तो अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे पूरी सब टीमों में से, आईपीएल की सब टीमों में से सबसे खौफनाक पैर सनराइजर्स हैदराबाद की लगती है, क्योंकि दोनों पर्सन एकदम फॉर्म में चल रहे हैं। एक तरफ है बेयरस्टो और दूसरी तरफ है सबसे एक्सपीरियंस गाय डेविड वार्नर, दोनों राइटी लेफ्टी मिक्सचर। हाँ जैक, तुमने बहुत सही पॉइंट आउट किया है। वैसे भी बेयरस्टो का बेस्ट शो चल रहा है अभी, वो आपने अभी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की सीरीज में भी देखा होगा। हाँ, रही बात वार्नर की, वो अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए। हालांकि ये लेवल पे ऐसा होता रहता है, बहुत बार हमने देखा है ऐसे रन आउट होते हुए। हाँ। उनका कोई ना कोई तोड़ निकाला जा सकता है, लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि अब तक इसका इस तरीके से जो रन आउट होते हैं बैट्समैन, कई बार हाँ वो फिंगर टच हुआ और रन आउट हो गया अनफॉर्चुनेटली। और वैसे कल भी कहा था हमने कि शुरू के 6 ओवर में रन आउट से आप अपनी विकेट मत दो, मारते मारते मरो, लेकिन ऐसे रन आउट से होके मत आओ। हाँ ना, ये अनफॉर्चुनेट था उस दिन, धवन का तो ब्लंडर ही था। हाँ। आगे चलते ड्यू टू चहल, उसने जो चहल पहल मचाई उसकी वजह से ये हैदराबाद लड़खड़ा चुका था। और चहल अगर गेंदबाजी करता है तो चहल पहल तो मचती ही है, या तो सामने की टीम में या तो अपनी टीम में। अभी आप पूछोगे अपनी टीम में कैसे, अगर उन्होंने विकेट नहीं लिया तो उनकी खुद की टीम में चहल पहल मच जाएगी, क्योंकि जब वो 2-3 विकेट निकाल के देगा तब जाके बात बनती है। अगर वो 2-3 विकेट ले गया तो सामने की बाजू में चहल पहल बच जाती है। तो मिस्टर यजुवेंद्र चहल कैन बी नोन एज, और वी शुड नो हिम एज अ मिस्टर चहल पहल। और तकरीबन हमने देखा कि पूरा मिडल ऑर्डर आज फेल ही रहा है। अब हम बात करें अगर मनीष पांडे की, थोड़े बहुत 31 रन उन्होंने बनाए, सपोर्ट अच्छा था मनीष पांडे का, मगर फिर हम देखे प्रियम गर्ग आते, विजय शंकर आते, दोनों ने कुछ खास परफॉर्मेंस दिया नहीं। और वो जो प्रियम गर्ग ने अनएक्सपेक्टेड टाइम पे वो जो स्कूप शॉट खेलकर बोल्ड हुए, वो तकरीबन पूरी टीम के लिए बहुत ही एक बात है, शंकर इतना अच्छा ऑलराउंडर नहीं है। हालांकि एक वक्त था जब भारतीय क्रिकेट ने उनके ऊपर बहुत इन्वेस्ट किया था, जब हार्दिक पांड्या इंजर्ड चल रहे थे, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाया। उसके बाद शिवम दुबे के ऊपर निगाह टिकी। शिवम दुबे भी शुरू में 1-2 मैच अच्छा खेला था, आज नहीं खेल पाया अच्छा। हालांकि ऐसा नहीं कह सकते कि ये ऐसा ऑलराउंडर है कि जो एक गलत इन्वेस्टमेंट साबित होगा, ऐसा नहीं कह सकते। हालांकि उनकी गेंदबाजी में 120-25 की स्पीड से गेंदबाजी करता है, इसीलिए 1-2 विकेट भी ले जाता है। अगर जिस दिन वो चल गया मैच विनर साबित हो सकता है, लेकिन वी विल हैव टू वेट। हमने सभी बॉलर्स की बॉलिंग देखी, मगर खास करके मैं आपसे बात करना चाहता हूं उमेश यादव के बारे में। आज डाली उन्होंने 4 ओवर और तकरीबन बहुत महंगे रहे, 4 ओवर में उन्होंने 48 रन दे दिए। आज नहीं, उमेश यादव कई बार इतने महंगे लिमिटेड ओवर की मैच में हो चुके हैं। उन्होंने अपने आप को बहुत महंगे बॉलर साबित कर दिया है। हालांकि पेस है, लेकिन लाइन लेंथ नहीं है। कभी कभी देखो, कभी कभी गलत एज लग जाता है और उनका रन रेट बिगड़ जाता है, लेकिन आज तो उन्होंने बहुत निराश करने वाली बॉलिंग की थी। ये तो अच्छा हुआ कि कुछ तहलका हुआ और गेम इनके फेवर में आ गया। शायद वही 16वां ओवर, हाँ वही हाँ, टर्निंग पॉइंट बराबर। वैसे भी 16 साल बहुत इंपॉर्टेंट था हमारी लाइफ में। इस तरह ये 2020 में ये 16वां ओवर बहुत खतरनाक साबित हो गया इनके हैदराबाद के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो गया बेंगलोर के लिए। तकरीबन सभी हैदराबाद के फैन का यही सवाल होगा कि कब मिचेल मार्श अपनी इंजरी से बैकअप करेंगे। थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है जिस तरीके से उनका दोबारा बैटिंग में आना, एक स्ट्रोक मारने के बाद जैसा लड़खड़ा जाना, इनसे क्लियर सिम्टम्स ये है कि कम से कम
उनको 8-10 दिन का तो कम से कम आराम चाहिए होगा। और हाँ, और दूसरी बात, ये आईपीएल में मुझे ऐसा अंदर से फील हो रहा है कि बहुत सारी इंजरी से खिलाड़ियों को गुजरना होगा। सिलसिला चल रहा है 2 दिन से। हाँ, हमने 2 दिन देखा से कल हमने देखा हम्म, अश्विन का, आज इनका देखा। तो इस हाल में खिलाड़ी अपने आप को फिट रखे, ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा। और ट्रेनर भी उनको इस तरीके से ट्रेनिंग दे, वो भी ज़रूरी हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कोरोना से बच जाए, इंजरी में फंस जाए। ओके, तो बात है आज के लिए जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट कीजिए कि कल कौन जीत सकता है। थैंक यू सो मच।